अभी हालिया दिनों में सूरत का एक मामला सामने आया था जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलकर के अपना नाम वापस लिया था और उसके बाद उसको निर्विरोध जो है वो घोषित कर दिया गया था जीता हुआ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। और उसके बाद 5 स्टार होटल की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। ऐसा ही एक मामला इंदौर में अब सामने आया है जहां पर कांग्रेस का जो कैंडिडेट है अक्षय बाम, उसने अपना नाम वापस ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आप अंदाजा लगाइए कांग्रेस के पतन का। इस शख्स को टिकट दिलाने के लिए पटवारी, जो वहां के जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खूब कोशिश की थी, खूब जद्दोजहद की थी और उसके बाद इसको टिकट दिया गया था कांग्रेस का। तो अब एक बड़ी पार्टी का कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट के सामने से हट गया है। अब कुछ निर्दलीय बचे हैं और कुछ और पार्टी के लोग बचे हैं। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सूरत के बाद अब कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए ज्वाइन की जाती है। कल आपने देखा था संडे के दिन किस तरह से कांग्रेस की थू-थू होती रही अरविंद सिंह लवली को लेकर के। एक बार पहले भी अरविंद सिंह लवली जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आए थे, वापस फिर कांग्रेस में आ गए थे कुछ ही महीनों में, और उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली का अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन कल उन्होंने एक लेटर लिख करके तहलका मचा दिया और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इस लेटर में जो पार्टी के जो यहाँ के प्रभारी हैं दिल्ली के, उनके ऊपर सवालात खड़े किए, कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर सवालात खड़े किए। उन्होंने सवालात खड़े किए जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी से दिल्ली में, उसको लेकर भी कि गठबंधन ज़रूर हुआ है लेकिन अंदर से पार्टी के लीडर उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। इस तरह से तकरीबन 9-10 पॉइंट को लेकर के अरविंद सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष को लेटर लिखा और कांग्रेस से रिजाइन दे दिया। तो आखिर एक के बाद एक इस तरह के मामले सिर्फ कांग्रेस में ही क्यों सामने आ रहे हैं, वो भी लोकसभा इलेक्शन के दरमियान, जब इलेक्शन सर पर है, 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है। आप देख रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर का भी एक मामला काफी गर्मा रहा है जिसमें मुसलमान वहां के जो कैंडिडेट है उसका विरोध कर रहे हैं, निषाद का, और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसे लोगों को पार्टी क्यों ज्वाइन कराई जा रही है जो संघ के लिए काम करते हैं, जो आरएसएस के लिए काम करते हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में से जुड़े रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस कहां से खंगाल के छांट करके लाती है और फिर वो ऐन मौके पर धोखा देने से भी बाज नहीं आते। मजे की बात यह है कि इन्हें युवा बताते हुए इंदौर के रहने वाले युवा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने टिकट दिलवाया था। अब ले लीजिए, जाहिर सी बात है काफ़ी मेहनत की थी पटवारी ने, लेकिन हो सकता है भोपाल में भी यही बात हो। इन्हें कमिटेड नेताओं और सौदा कर लेने वाले नेताओं में फ़र्क करने की ज़रूरत है। प्रदेश की मीडिया में इस बात की चर्चा है कि अक्षय बाम के खिलाफ एक पुराने आईपीसी के 3 मामले में 307 का मामला भी जोड़ा गया है, जो नॉन बेलेबल वारंट निकला था, जिसका कोर्ट में 10 मई की तारीख लगी हुई थी। इसके अलावा इनकी आइडियोलॉजी भी राहुल गांधी से मैच नहीं करती थी। खैर, पूरे मामले में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बात तो ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कुछ दिन पहले ही एक पुराने मामले में 307 और जोड़ा गया था, जो फाइनल रिपोर्ट लगती है कोर्ट में उसमें, जिसकी वजह से इन्होंने बार्गेनिंग की। भारतीय जनता पार्टी ने इनको डराने के लिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सूरत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस शख्स के खिलाफ 307 जोड़ करके इसके ऊपर दबाव बनाया और उसके बाद ऐन मौके पर इसने अपना नाम वापस ले लिया। तो अब इस सीट को जीतना काफ़ी आसान हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश रहेगा, कोई बात नहीं होगी, कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। आप कितना ही सोशल मीडिया में चिल्लाते रहिए।